तो एक तरफ चुनाव आयोग का दावा है कि फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया की गई और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के दावे पर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल किया, क्योंकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग से जवाब मांगा था और ये पूछा था कि 65 लाख मतदाताओं के नाम काटने का फैसला किस आधार पर किया गया, और जिसका जवाब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि बिहार में किसी भी मतदाता से उसका अधिकार नहीं छीना गया। नोटिस दिए बिना किसी भी मतदाता को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी पात्र मतदाताओं का नाम फाइनल लिस्ट में शामिल हो जाए। चुनाव आयोग ने सख्त दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी मतदाता का नाम गलत तरीके से सूची से बाहर न किया जाए। बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग पर काफी दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग पर एक आरोप लगाया गया, 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया, जिसके बाद से इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। सड़क हो या संसद हो, लगातार इस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना बताए वोटर लिस्ट से नहीं बाहर किया जा रहा है, बल्कि बाकायदे एक एक मतदाताओं को इस बात की वेरिफिकेशन के साथ जानकारी भी ली जा रही है कि वो मतदाता है या फिर नहीं है। उसके बाद ही चुनाव आयोग मतदाता की सूची तैयार कर रहा है। इस पूरी घटना के बाद से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। वहीं बिहार में तेजस्वी यादव ने भी एसआईआर के मुद्दे पर सवाल खड़े किए कि उनका नाम भी वोटर लिस्ट से गायब किया गया। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से एफिडेविट में अपना जवाब दिया है चुनाव आयोग ने, इससे साफ हो गया है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से बिहार में एसआईआर पे काम कर रहा है, पूरी तरीके से यह प्रक्रिया पारदर्शी है। लेकिन विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है और उस पर लगातार विवाद हो रहा है। नए नए दावे किए जा रहे हैं। कई मतदाता सवाल उठा रहे हैं कि उनके नाम मतदाता सूची से हटा लिया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को जो लिस्ट जारी की, उसमें जो बातें हैं, उस ड्राफ्ट लिस्ट में लगभग 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में से सिर्फ 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने ही अपने दस्तावेज जमा किए। ये फाइनल लिस्ट है, 65 लाख उसमें नहीं है। जिन भी मतदाताओं के दस्तावेज में नाम नहीं है, उनके नाम सभी सियासी दलों को समय समय पर दिए जा रहे हैं। बिहार से बाहर जो मतदाता रहते हैं, उनके लिए अखबारों में 246 विज्ञापन दर्ज किए गए हैं। इस बात की जानकारी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब चुनाव आयोग को लेकर देश में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तब चुनाव आयोग ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने बिहार की 17 पार्टियों की मान्यता को रद्द कर दिया और देश भर में करीब 334 गैर मान्यता प्राप्त दलों को इस सूची से हटा दिया है। यदि चुनाव आयोग देश में न सिर्फ फर्जी मतदाताओं पर सर्जिकल स्ट्राइक की, बल्कि देश की उन पार्टियों को भी ठिकाने लगाया जो नाम के लिए इलेक्शन कमीशन की सूची में दर्ज हैं। अब बिहार में जिन 17 दलों को मान्यता उनकी रद्द की गई है, दरअसल वो पिछले 6 साल से चुनाव में भाग ले ही नहीं रहे थे। इन पार्टियों के जो पते हैं वो भी सही नहीं पाए गए। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और अच्छी आएगी, निखरेगी, और निर्वाचन आयोग के मुताबिक आरपी एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत सियासी दलों को पंजीकरण के बाद 5 साल के अंदर चुनाव लड़ना जरूरी है। अगर कोई पार्टी लगातार 6 साल तक चुनाव में हिस्सा नहीं लेती तो उसे आयोग की लिस्ट से हटाया जाता है, और इसी को आधार बनाकर चुनाव आयोग ने 334 दलों को पूरे देश भर में उनकी मान्यता को रद्द कर दिया। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के बाद अब 334 दल चुनाव के प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और साथ ही आयकर में छूट और चुनाव प्रचार में मिलने वाली विशेष जो सुविधाएं हैं वो भी उन्हें नहीं मिल पाएगी। अब दरअसल चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज पर जो बड़ी ये कार्रवाई की है। दरअसल चुनाव आयोग ने 2025 में 345 दलों के खिलाफ एक्शन लिया है और इनमें से 334 का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। अब देश में कुल 2520 सियासी पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 6 राष्ट्रीय दल हैं जबकि 67 राज्य स्तरीय दल हैं। आयोग पहले भी 2001 की बात करें तो 2001 से लेकर अब तक 3 से 4 बार अच्छी सफाई कर चुका है।
जिन दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है वो अब चुनाव में उम्मीदवार उतार नहीं पाएंगे। तो यह पूरी प्रक्रिया है।